नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि। आज सिर्फ हम आपके राशिगत गुण स्वभाव के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जो बस ये समझ लें कि आपको लगेगा ये घटनाएं या तो आपके जीवन में हो चुकी है, या फिर हो रही है, या भविष्य में होगी। तो मीन वालों, क्यों करते हो इतना चिंता? मीन वाले ऐसे होते हैं ना कि जैसे लगता है इन्हें कि ये दुनिया की सारी खुशियां अपनों पे लुटा दें। दुनिया में किसी को कोई तकलीफ ही ना हो। हर किसी का भगवान बनने की चाहत रखते हैं। चाहते हैं कि हर कोई सम्मान करे। दो शब्द मीठे सुनने के लिए, दो शब्द अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए शायद सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनके आगे पीछे चापलूस भी बहुत होते हैं। मीन वाले भले ही दो, जैसे कि आपने देखा होगा, मीन राशि का सिंबल में दो मछली का जोड़ा है, यानी दो दिमाग, और इसी कारण ये कंफ्यूज हो जाते हैं। सही गलत में फैसला ही नहीं कर पाते हैं, और जब होश आता है तो कहीं ना कहीं देर हो चुकी होती है। जीवन की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। जीवन में मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या मीन वालों की जिंदगी ऐसे ही चलेगी या ऐसे ही चलती है? नहीं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं। इनके पास धन ऐसे होता है जैसे मछली के आसपास पानी, यानी जहां भी रहेंगे धन आता रहेगा, पर संभालना भी आना चाहिए। भावनाओं में बहकर सब कुछ खो देते हैं, तब जाकर इन्हें होश आता है। लेकिन आज हम आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे। आज हम आपको आपके जीवन के उन सच्चाइयों से अवगत कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपको बीच मझधार में डुबो देती है। मीन वाले जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जिसके लिए अपने आप की परवाह तक नहीं करते। जो व्यक्ति खुद की परवाह ना करे उसका परवाह कोई भी नहीं करता, और ये दुनिया का कटु सत्य है। अगर आप खुद को महत्व देते हैं, अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं, तो हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई महत्व देगा। लेकिन जब आप अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं तो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तब आप एक मशीन हो जाते हैं, सिर्फ कमा के देने वाले। आप सिर्फ लोगों के जो नखरे हैं उसको उठाने वाले, यहाँ तक कि आपके जो सगे होते हैं। अब हम यहाँ रिश्तों के तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा इनके जीवन में होता है। भावनात्मक रूप से ये अपनों से इतने जुड़े होते हैं कि इनको लोग बार बार चोट पहुंचाते हैं, बार बार इनका लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इनका वक्त आता है तो शायद कोई नहीं होता साथ, कोई भी साथ नहीं होता। तब उन रिश्तों को याद करते हैं जिनको इन्होंने कभी वैल्यू नहीं दिया, कभी महत्व ही नहीं दिया, और तब ये रिश्ते इन्हें संभालते हैं। तो क्या ठोकर खाने के बाद संभलोगे? नहीं। आपके पास भगवान ने दो दिमाग दिया है, लोगों को एक ही देता है, आपके पास दो दिया है, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? क्यों लोगों की बातों में चलकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, अपने ही राह को भटक जाते हो? आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे आप खुद के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें, कैसे आप खुद को एक सही रास्ते पे आगे बढ़ाएं, कैसे दुनिया की तमाम परेशानियों से बाहर निकल पाएं। मीन वाले ऐसे होते हैं जैसे फकीरा, सब कुछ है, झोली भर भर के है, पर सिर्फ देने के लिए। लेना तो जानते ही नहीं, और जब लेना जान जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। सिर्फ सफलता, सिर्फ सफलता है। ये इस ऐसे हैं इंसान हैं जो चाह भर लें तो ये जीवन की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे, आसमान की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिसके लिए व्यक्ति तरसता है, पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी पा नहीं पाता। सिर्फ इनके चाहने भर से इनको मिल जाएगी, पर एक बार प्रयास तो करना होगा। शेर अकेला चलता है, झुंड में नहीं। झुंड में तो गीदड़ चलते हैं। इस बात को हमेशा अपने कानों में भर कर रखिए, और आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। अपने लिए आप जी सकते हैं। एक बार अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए, फिर पता चल जाएगा अपना कौन है, पराया कौन है। क्योंकि अभी तक जो आपका इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ही आप खुद के लिए अपने लिए दो मिनट का वक्त चुरा लेंगे तो उनका रूपरेखा बदल जाएगा, उनकी वाणी बदल जाएगी। आप देख लें, फिर आपको पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है, कौन अपरा, कौन पराया।
सिर्फ आप देना जानते हैं। आपके पास कुछ ना हो तो आप कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, क्योंकि ना कहना आपको आता ही नहीं, और यही शब्द आपको हमेशा परेशानी में डालता है। आपके अंदर की खूबियों को आपको पहचानना होगा। आपके अंदर जो हुनर है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको धरातल पर निकालिए, उसको धरातल पर लाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। आपके जो सपने हैं, जो आपने बचपन में सपने देखे हैं, उन सपनों को एक बार फिर से जी कर देखिए। आपको महसूस होगा कि आप अभी तक कितने सारे पल को गवा चुके हैं बेवजह की चीज़ों में उलझकर। कभी अपने लिए जी कर तो देखिए, कभी अपने सपनों को पंख तो दीजिए, क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है तो कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं, और ये सत्य है, मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए। हालांकि डर सबको लगता है, क्योंकि खोने का डर, कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर। लेकिन आज हम आपको इन टॉपिक पर ना भटकाकर सीधे तरीके से ये बता रहे हैं कि खाली तो बिल्कुल भी ना बैठे। आप उन चीज़ों से सीख लीजिए कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आप हर जगह अपने आप को परफेक्ट देखना चाहते हैं, ये गलत है। ये गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम आपको कह रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि आप खुद एक बार सोच कर देखें, आंखें बंद कर 2 बार आप दोबारा से सोचिए कि अभी तक ने आपने क्या खोया, क्या पाया। जो पाया, क्या वो पाने लायक है, या सब कुछ खो कर पाया? तो सब कुछ खोकर पाना कोई पाना हुआ? नहीं। ये मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना थोड़ा सा लाइफ को और बेहतर किया जाए, क्यों ना अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने के लिए आप लिखते हैं तो लिखिए, आप अच्छा बोलते हैं तो बोलिए, आप ड्राइंग बनाते हैं बनाइए, आपने पार्लर का कोर्स किया है, एक बार फिर से उन सपनों को जिए। महिलाएं हैं, घर से बहुत सारा काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस ही जाना है, आपको जॉब ही करना है, नहीं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस सपनों को पंख दीजिए। कौन जाने वो पंख फैलाकर एक बार पूरे आसमान पर ही छा जाए। तो करियर को बेहतर बनाना टाइम पास नहीं है, उन सपनों को पंख देना टाइम पास नहीं है, ये सही मायने में ज़िंदगी जीना है। जब भी खाली समय में बैठे, बेवजह की चीज़ों में, इधर उधर की गॉसिप में समय ना बर्बाद कर सही करने का प्रयास करें। आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, ललक है, खुद को एक नई चीज़ों की तरफ, नई दिशा की तरफ बढ़ाने का आपके अंदर जो जुनून है, वही आपको सफल बनाएगा। हालांकि हर व्यक्ति की टैलेंट लिमिट होती है, लेकिन सपने बड़े होते हैं। उन सपनों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के टैलेंट अनलिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि तब आप दिमाग का यूज करते हैं। जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तब आप बहुत जोर लगाते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। तो आपके जीने की बहुत बड़ी वजह ज़रूर होनी चाहिए। छोटे छोटे सपने तो कोई भी देख लेगा, जब आप बड़े सपने देखते हैं तब आप ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर सपने बड़े हैं तो आपसे बड़े बड़े काम करवाता चला जाएगा। खुद ब खुद बड़ा बड़ा काम आप करने लगेंगे और बड़े लोगों की गिनती में भी आ जाएंगे। अब मान लेते हैं आप, हालांकि इस कहानी को हमने पहले भी बताया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम उस कहानी को दोहराते हैं। एक संत थे, उसके पास एक व्यक्ति पहुंचता है बहुत परेशान। मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, जो किया सब बर्बाद। अब मैं चाहता हूं मैं बहुत सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। तो संत कहते हैं आखिर हुआ क्या? तो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, सबका कर करके थक गया हूं, फिर भी सब जिस दिन मैं नहीं करता लोग कहते हैं तुमने किया क्या है। अब बताइए, इतना करने के बाद यश ना मिले, ना मिले तो मैं क्या करूं? संत कहते हैं तुम कल आना। वो फिर से कल पहुंचता है। संत कहते हैं ठीक है तुम बैठो, शाम तक मेरा टाइम निकल आएगा, मेरे को काम है थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। बोला ठीक है। तो बोले चलो संध्या का समय हो गया, जा रहा हूँ नदी पे स्नान करने, तुम भी चलो। वो भी चला गया। अब वहाँ जाकर संत कहते हैं आजा पानी में तू भी नहा ले। अब सवाल का जवाब चाहिए था तो वो भी कर लेता है। जब वो पानी में जाता है, गले तक पानी में संत उसको ले जाते हैं, कहते हैं बाबा मुझे तैरना नहीं आता। अरे तैरना नहीं आता? तैरना तो अपने आप आ जाता है, एक बार डूब के तो देखो। और संत उसके सर पे हाथ रखकर उसको अंदर डुबो देते हैं और उठने ही नहीं देते। वो पूरा जोर लगाता है, छटपट कर रहा है कि अब निकलेंगे अब निकलेंगे, अब संत छोड़े। जब बहुत सहने की
सीमाएं समाप्त हो जाती है तो एक बार जोर लगाकर वो पानी से बाहर निकल आता है, संत को ठेलते हुए। तो संत कहते हैं, यही मैं चाहता हूं, तू यही कर। जो घुटन है, जो कर कर के तू थक गया है, जो मर मर के तू जी रहा है, उससे बाहर निकल। एक बार पंख तो फैला, एक बार जोर तो लगा, फिर देखो तेरे सामने तेरे लिए तेरी मंजिल खड़ी है, तेरे रास्ते हैं। अभी तक तू क्या घिसा पिटा लाइफ जी रहा है, इसका करना, उसका करना, उसको देना, उसको लेना। अब तो अपने लिए जी, ये मनुष्य जन्म मिला, इसे स्वार्थ सार्थक कर। कितना इधर की उधर करता रहेगा। तो बोला, संत को कहता है, गुरुजी मैं समझ गया। और फिर उस दिन से वो अपने सपने को पंख देने लगा। तो आपको भी अपने सपने को पंख देना। आपकी इच्छा क्या है, चाहत क्या है? क्या आपको पढ़ाना अच्छा लगता है? पढ़ाइए। क्या आपको बच्चों के साथ अच्छा लगता है मस्ती करना? प्ले स्कूल खोल लीजिए। कहने का तात्पर्य, हम ऐसा नहीं कहते सब कुछ आसान है, लेकिन शुरुआत तो छोटी चीज़ों से करना है, धीरे धीरे वही बड़ा होता है। जब आप उन चीज़ों में अपना बेस्ट देते हैं तो वो चीज़ें रंग लाती है। अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो क्यों ना गा के देखिए, क्योंकि अंदर से निकली हुई आवाज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर आप अपनी आदत बदल लेते हैं तो आपका कल भी बदल जाएगा, और जिसने अपनी आदत नहीं बदली उसका कल कभी बदल ही नहीं सकता। बस जैसे ही लाइफ जैसा जी रहे वैसा ही रह जाएगा। न भागना है न रुकना है। न भागने में रिस्क है, अगर भागने में रिस्क है तो रुकने में तो उससे भी बड़ा रिस्क है, क्योंकि करके भी तो नकारा ही रह जाओगे। तो क्या करना है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो जन्म मिला है इसको एंजॉय करने का आपका हक है। अब जो मिलेगा वो इतना मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे। तो मीन वालों, आज हम सिर्फ आपको मोटिवेट करने के प्रयास में हमने ये वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप भी बोलिए धन्यवाद।